वर्ड बिल्डिंग ऑफ द टॉकेटिव बार्बर. द फर्स्ट कॉलम में हम स्टडी द फर्स्ट इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन द सेकंड कॉलम. इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, पेशेंट, इम्पेशेंट, प्लेजर, डिसप्लेजर. ये अन इम डिस यहाँ पर क्या दिया गया, नीचे अपोजिट लिखना है और द फॉलोइंग अन इम एंड डिस. हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं अन इम एंड डिस है क्या. अन इम एंड डिस क्या है, हमारा अपोजिट्स वर्ड है, नेगेटिव बताते हैं. ठीक है. हम जनरली अन कहाँ यूज़ किया जाता है, नेगेटिव अपोजिट बताने के लिए. और इम, ऑल दीज आर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स हैं, वर्ड्स के आगे लग के उस वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देते हैं नेगेटिव में. और इम कहाँ यूज़ होता है, इम जनरली पी और एम, जो वर्ड्स पी और एम से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें यूज़ होता है. डिस, डिस रिवर्सल ऑफ द सेंटेंस बताता है, अपोजिट ऑफ द सेंटेंस बताता और रिमूवल ऑफ द सेंटेंस बताता है. ठीक है. अभी हम जैसे जैसे इन वर्ड्स को आगे करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, उनकी एप्लीकेशन आती है, उसी तरह से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा बिलीव. बिलीव मतलब होता है किसी को कोई विश्वास करने योग्य है. इसका अपोजिट हम इसके आगे क्या लगा दें, अनबिलीव. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, अनबिलीव. अनबिलीव किसको रेफर करता है, रिजेक्ट कर दिया, या किसी को हम किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं. ठीक है. रिजेक्ट कर दिया, हमने उसकी किसी बात पे को विश्वास करना था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया. जैसे कि हो गया, शी डिसाइडेड टू अनबिलीव द मिथ द शी वंस हेल्ड डियर. उसने किसी भी मिथ पे बिलीव करने का मतलब, बिलीव नहीं करना मतलब अनबिलीव. ठीक है. अनबिलीवेबल, विश्वास करने योग्य कोई चीज़ नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा शेव्ड. शेव्ड का क्या हो गया, अनशेव्ड. शेव्ड मीन्स होता है कि नेचुरल स्टेट विदाउट शेविंग. मतलब किसी भी चीज़ को वो अपनी उसी स्टेट में, हमने उसके ऊपर कुछ भी लीपा पोती करके उसको चेंज नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, अनशेव्ड. यानी उस पर कोई लीपा पोती नहीं हुई है. एक होता है कि शेव्ड हो गया कि हमने उसको लीपा पोती करके उसको नेचुरल स्टेट से हटा दिया. और अभी क्या है ना, वो अनशेव्ड है यानी अनपॉलिश्ड है. जो कहते हैं ना पॉलिश, अनपॉलिश्ड यानी अनपॉलिश्ड है, वो अपनी उसी स्थिति में है. ठीक है. यहाँ पर हमने अन लगा के उसका अपोजिट मीनिंग बता दिया. नेक्स्ट हमारा प्योर. प्योर का हम क्या यूज़ कर सकते. नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट. परफेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, इम्परफेक्ट. जनरली मैंने अभी आपको बताया एम और पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम क्या यूज़ करेंगे, इम. ठीक है. अभी हम क्या कहते हैं, परफेक्ट. परफेक्ट में क्या हम यूज़ करेंगे, इम्परफेक्ट, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है. इम्परफेक्ट मीन्स फ्लोड और नॉट परफेक्ट. कोई इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ उसके अंदर कुछ फ्लो है, उसके अंदर पूरी तरह से वो योग्य नहीं है, परफेक्ट नहीं है, वो पूरी तरह से काम, मतलब परफेक्ट मतलब किसी भी चीज़ की पूर्णता को दर्शाता है, परफेक्टनेस. तो ये भी इसमें कमी है. जैसे कि हो गया, हर पेंटिंग वाज परफेक्ट तो स्लाइटली इम्परफेक्ट. उसकी पेंटिंग वैसे तो सुंदर है, हर पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल, उसकी पेंटिंग वैसे तो सुंदर है, बट कुछ उसमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, यानी कुछ चीज़ उसमें अंदर कमी है. तो उसका क्या मतलब है, परफेक्ट का अपोजिट क्या हो गया हमारा, इम्परफेक्ट. नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फाई. सेटिस्फाई का क्या होगा हमारा, डिससेटिस्फाई मतलब किसी चीज़ से हम संतुष्ट हैं, और सेटिस्फाई मतलब क्या होगा, किसी चीज़ से संतुष्ट है. पर कई बार हम कहते हैं ना कि हम तो इस आर्ग्यूमेंट से डिससेटिस्फाई है, कि मुझे इस बात से असंतुष्टि हुई है, कि हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए. ठीक है. डिससेटिस्फाई का मीनिंग क्या हो गया कि हम किसी चीज़ की किसी अपनी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, तो हमें उससे असंतुष्टि हुई है. जैसे पुअर सर्विस डिससेटिस्फाई कस्टमर, कि अच्छी कस्टमर को अच्छी से सर्विस नहीं मिली तो वो असंतुष्ट रहा, वो उसको संतुष्टि नहीं आई, वो डिससेटिस्फाई रहा. नेक्स्ट है हमारा
पोलाइट, पोलाइट का भी पी लगा है तो वो क्या होगा, जनरली इम्पोलाइट रहेगा। इम भी लगेगा, इम मतलब रूड और लैकिंग इन गुड मैनर्स, जिसके अंदर तमीज नहीं है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं है। ठीक है, पोलाइट होता है कि मैनरेबल, कि हाँ यार ये तो बहुत मैनरेबल इंसान है। और दूसरा है हमारा इम्पोलाइट, इम्पोलाइट क्या हो गया, उसके अंदर कोई तमीज नाम की चीज़ नहीं है, कमी है, यानी लैकिंग है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर कोई बच्चा उठ के हमें बार बार में बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, तो वो इंटरप्ट करता है किसी को भी, कि पूरी बात पहले से पहले किसी को डिस्टर्ब करता है, इंटरप्ट करता है उसके काम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पोलाइट आदमी है, इसके अंदर पोलाइटनेस ही नहीं है, उसके अंदर तमीज़ ही नहीं है कि किस तरह से हमें टीचर के साथ बिहेव करना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया इम्पोलाइट का। नेक्स्ट हमारा है डिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का होता है डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट मीन्स टू शो ए लैक और रिगार्ड ऑफ courtesy और someone। एग्जाम्पल, टेकिंग बैक टू रिस्पेक्ट आदर देना, और डिसरिस्पेक्ट हो गया उनका अनादर करना, यानी किसी बड़े से जबान लड़ाना क्या होता है, वो डिसरिस्पेक्ट होती है। ठीक है, टॉकिंग बैक टू एल्डर्स इज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा प्योर, प्योर के साथ में हमारा सेम इम्प्योर आ जाएगा। प्योर के साथ जैसे इम्प्योर भी आ सकता है और अनप्योर भी आ सकता है। ठीक है, वो इम्प्योर में दोनों ही आ सकता है। जो अनप्योर है बट वो कभी कभार ही यूज़ होता है, इम्प्योर जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे हमारा ये हो गया कि वाटर इन द वेल, वाटर इन द वेल क्या है, जनरली इम्प्योर है, इम्प्योर वाटर। ठीक है, वाटर इन द वेल हमारा जनरली क्या हो गया, इम्प्योर। कुएं का पानी क्या होता है हमारा, इम्प्योर होता है। उसके बाद हमारा है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का क्या आएगा, अनएक्सपेक्टेड। मीन्स समथिंग नॉट दैट, कि कुछ चीज़ ऐसी है कि जो नॉट, मतलब हमें ये इसकी उसकी कल्पना नहीं थी। एक्सपेक्टेड मतलब हमें इसकी कल्पना है कि वो हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है कि वो हो जाएगा, तो मतलब वो क्या है, एंटिसिपेटेड, हमें कुछ उसके उल्टा, एंटी एंटी हो गया कि नहीं ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है हमारा ओबीडियंट। ओबीडियंट हम का अपोजिट हमारा आएगा डिसओबीडियंट। ओबीडियंट का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट मतलब वही है कि किसी के ऑर्डर को फॉलो ना करना। ठीक है, किसी के ऑर्डर को हम मना कर देते हैं, मतलब अब कहते हैं ना आपके आज्ञाकारी, तो क्या है ना, अनाज्ञाकारी बन जाना। ठीक है, डिसओबीडियंट बन जाना, कि जैसे जैसे बच्चे कई बार कहते हैं ना अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को डिसओबे करते हैं, अनादर करते हैं, आज्ञाकारी आज्ञाकारी उसको हम उस टीचर का डिसओबे कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब आज्ञाकारी का अपोजिट क्या हो गया, आज्ञाकारी। अना एक सेकंड, आज्ञा का पालन ना करने वाला, नाफरान। ठीक है, हमारा जो ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, और जो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या है, नाफरमान, जो आज्ञा का पालन ना करे। अभी नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन इमोडिस टू द इन द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जैसे अभी हमारे वर्ड्स का हमें यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को पूरा करना। द टीचर गॉट टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल। द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हिज वर्क वाज
टीचर गॉट अपसेट। टीचर रानी से गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसका काम पूरा नहीं था। पूरा नहीं था हो गया था ना, हाँ टाइडी, सॉरी, उसका काम साफ नहीं था। उसका काम साफ नहीं था, गंदा गंदा काम था। ठीक है, तो इन्हें टाइडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनटाइडी। द डॉग वाज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। डॉग वाज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द बोट कैट। कैट को पकड़ने के लिए कुत्ता पेड़ पे चढ़ रहा था, तो वो क्या हुआ? अनेबल हो गया। अनेबल हो गया इधर कि वो पेड़ पे चढ़ने के योग्य नहीं रहा, वो क्या हो गया? अनेबल हो गया। अनेबल मतलब वो नहीं चढ़ पाया, मतलब वो एबल नहीं रहा, योग्य नहीं रहा पेड़ पे चढ़ने के लिए, यानी पेड़ पे चढ़ने के लिए अयोग्य हो गया वो। ठीक है, अयोग्य रहा कि वो कोशिश कर रहा था बट उसकी कोशिश पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट है आई डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। आई लाइक हॉट मिल्क। अनलाइक, लाइक का अपोजिट क्या होता है? अनलाइक। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है लाइक, यहाँ पर पहले हमारा अनलाइक आ जाएगा। आई अनलाइक हॉट मिल्क, मुझे हॉट मिल्क पसंद नहीं है। आई लाइक कोल्ड, वो मुझे पसंद है कोल्ड मिल्क। नेक्स्ट है इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो जाता है हमें रोड को क्रॉस करना। इट इज़ इम्पॉसिबल, ट्रैफिक के दौरान रोड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा इम्पॉसिबल। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट। पी के सामने तो वैसे भी वही लगता है। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट अपीयर डिसअपियर। गायब कर दिया, क्या कर दिया? उसको डिसअपियर कर दिया। डिसअपियर, डिस लग जाएगा इधर अपीयर के आगे। नेक्स्ट है हमारा द पैसेंजर केम वैन डैश द पैसेंजर बिकेम वैन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। हाँ, जब हम क्या क्या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बार बार वो नहीं आ रही, तो हम क्या हो जाते हैं? इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इम्पेशेंट। द पैसेंजर बिकेम इम्पेशेंट। पैसेंजर क्या हो गए थे? इम्पेशेंट हो गए थे जब वो बार बार ट्रेन लेट हो रही थी। किसी एडजेक्टिव और वर्ब के लिए भी हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। डैश इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस। इट इज़ वेरी अनकाइंड। इट इज़ वेरी अनकाइंड, ये कोई काइंडनेस नहीं है, ये बहुत अनकाइंड है कि हम किसी की वीकनेस का मजाक उड़ाते हैं। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यू ऑर्डर मी टू कम। आपने मुझे ऑर्डर दिया आने के लिए। सो आई विल नॉट क्यूट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। आपने मुझे ऑर्डर किया था आने के लिए, मैं नहीं आपका घर छोड़ के आ सका जब तक मैं आपको शेव करता। टिल आई शेव्ड यू, जब तक। Filling the now use the joining words in the box to fill the blanks. Blanks को fill करने के हमें क्या करना है? ये वर्ड्स को लिखना है और ये कंप्लीट करना है हमें। इफ़ और टिल वेयर अनलेस और वाइल। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स है क्या। ये वर्ड्स क्या है? कंजक्शन है। दो सेंटेंसेस को ये वर्ड्स क्या है? कंजक्शन है। दो सेंटेंसेस को
जोड़ने के लिए, उनका लिंक, आइडिया और कंडीशन को शो करने के लिए हम इस और किसी चीज़ की रिलेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन कंजक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी रिलेशन बताना हो हमें इवेंट्स का, या कोई ऑप्शन बताने हो, या फिर हमें कोई किसी सेंटेंसेस की ज्वाइनिंग करनी हो कि, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंजक्शन की यूज़ करेंगे। और ये इनको एडवर्ब्स भी कहते हैं। कई बार ये एडवर्ब की तरह भी बिहेव करते हैं और कई बार ये कंजक्शन की तरह भी बिहेव करते हैं। अभी ग्रामर में इसको, इन सब चीज़ों को, जो अभी आपकी ग्रामर आ रही है ना, उसको इन सब चीज़ों का भी क्लियर करके चलोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या ना कि इनको कभी कंजक्शन की भी तरह यूज़ करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। ध्यान से करोगे प्रैक्टिस बार बार तो ये आपको इस चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी, कभी एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहे हैं और कंजक्शन की भी बिहेव कर रहे हैं। आगे आगे आपको इनके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा, फर्स्ट वो हमारा है प्लीज़ वेट विद मी डैश द बस अराइव, टिल या अनटिल। ठीक है, टिल क्या है, टिल मतलब ये सिनोनिम है अनटिल का। तो हम इसको टाइम को टाइम को शो करने के लिए कहते हैं, ये टाइम ओरिएंटेड है। ठीक है, टाइम को शो करने, जब तक तुम प्लीज़ वेट विद मी टिल द बस अराइव, मेरे साथ तब तक वेट करो जब तक बस नहीं आती है। ठीक है, तब टिल द बस अराइव, जब तक बस आ जाती है जब तक मेरा वेट करो। ठीक है, यहाँ पे ये टिल हमारा क्या है, टाइम ओरिएंटेड है, टाइम को शो करता है। नेक्स्ट है डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। अभी और कहाँ यूज़ होता है, जनरली चॉइस बताने के लिए यूज़ होता है। क्या बताने के लिए है, चॉइस बताने के लिए यूज़ होता है हमारा। और अल्टरनेटिव बताने के लिए यूज़ होता है हमारा, और कि नहीं ये नहीं तो ये, जैसे टी लोगे या कॉफ़ी लोगे, तो या जो है ये हमारा और है। Between two option, my father packed my lunch dash my mother combed my hair। कि जब मेरे पापा मेरा लंच बनाते हैं तो उस समय पे मेरी माँ क्या करती है, मेरा हेयर कॉम करते हैं। यानी ये तो दो एक्शन को साथ में हो रहे हैं उसको शो करता है कि उनकी उस एक टाइम पे दो एक्शन हो रहे हैं, उनके कंट्रास्ट को शो करता है कि उसमें डिफरेंस कितना है, बट फिर भी वो एक्शन मेरे साथ साथ में हो रहा है। माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर। दो काम को इकट्ठे होने की सिचुएशन को शो कर रहा है वाइल। जैसे कि, और जैसे एग्जांपल होगा वाइल आई वाज स्टडिंग माई ब्रदर वाज प्लेइंग। जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब मेरा भाई खेल रहा होता है, कि दो एक्शन साथ साथ पे रहा हैपनिंग साइमल्टेनियसली। वाइल आई टी माई फ्रेंड प्रीफर कॉफ़ी। जब मेरे को टी पसंद होती है, मेरे दोस्त को कॉफ़ी पसंद होती है। जो, और यहाँ पर वाइल क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, दो डिफरेंट प्रेफरेंस है उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार। वी विल रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएंगे अगर हम कार से जाएंगे। अगर हम कार से जाएंगे तो इफ़ वी गो बाय द कार, इफ़ यानी हम एक कंडीशन, दो काम है कि उसकी कंडीशन बता दी है कि यदि इसका यूज़ होगा, कंडीशन और पॉसिबिलिटी बता दी है कि यदि इसका यूज़ होगा, दो काम है, अगर उसको उस एक काम को करने के लिए दूसरे का यूज़ होगा तो ही वो काम कंप्लीट होगा। कंडीशन को शो करता है, पॉसिबिलिटी की शो करता है कि हाँ अगर इफ़ हो जाएगा, कि एक काम की वजह से कि दूसरा एक्शन हो रहा है। ठीक है, इफ़ वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार, हम समय पर पहुंच जाएंगे यदि हम कार से जाएंगे। तो अगर यदि तुम कार से नहीं जाओगे तो तुम समय पर नहीं पहुंचोगे। दो एक्शन की कंप्लीटनेस को बताता है किसके यूज से, इफ़ हम इसको हम किससे शो करेंगे, इफ़ से शो करेंगे। ठीक है, योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज़ अ पावरफुल माइक। अनलेस यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अनलेस हम तुम्हारी स्पीच
ऑडियंस तक नहीं सुनाई देगी अनलेस यू यूज़ ए पावरफुल माइक। अनलेस क्या हमारा एक्शन ओरिएंटेड है, अनटिल क्या हमारा टाइम ओरिएंटेड है, और एक्शन अनलेस हमारा क्या एक्शन ओरिएंटेड है कि अंडर विच कंडीशन दिस हैपन नॉट इज नॉट ट्रू, कि किस जब तक आप करोगे नहीं जब तक वो काम होगा नहीं। यू यानी कि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम उस काम तक पहुंचोगे नहीं। योर स्पीच कैन नॉट बी हेard बाय द ऑडियंस, तुम्हारी स्पीच तो किसी को सुनाई नहीं देगी जब तक तुम माइक का यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पर अनटिल, अब ये सोचो कि अनटिल नहीं आया, जब तक अनटिल भी उसका मीनिंग होता, बट नहीं, अनटिल क्या है, टाइम है, एक सर्टेन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। बट यहाँ पर अनलेस क्या है, हमारा एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। जब तक तुम उसका यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप माइक का यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप पब्लिक आपको नहीं सुन सकते। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर सो इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। ये एक बहुत सुंदर दिन था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह पिकनिक जाएंगे। शो क्या शो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस शो करता है, रिजल्ट करता है, और रीजन को शो करता है कि सो इफ़ यू नॉट डू कंप्लीट योर होमवर्क सो वी विल नॉट गो टू द मार्केट, मतलब हम तुम्हें मार्केट भी नहीं लेके जाएंगे अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे। तो सो मतलब रिजल्ट को बताता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव में हो जाएगा कि हमारे क्या कॉन्सिक्वेंस को बताता है कि एक काम की वजह से तुम्हारे दूसरे काम पे कितने क्या कॉन्सिक्वेंस आता है। आपके रिजल्ट को बताता है और आपके रीज़न को बताता है, रीज़न भी देता है। नेक्स्ट हमारा वी वेंट टू द जू वी सो मैनी एनिमल्स। हम जब जू गए थे तो हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे थे। वेयर, हाँ कहाँ पर देखे थे, वेयर सेटिस्फाई करता है कि हमारा लोकेशन, प्लेस, अबाउट ए प्लेस हमें आंसर देता है कि कहाँ, किसका। वी वेंट टू द जू, कहाँ गए थे, वेयर वी सो मैनी एनिमल्स, कहाँ गए थे हम, तब हमने एनिमल्स देखे थे। लोकेशन को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, वी वेंट टू द जू, ठीक है। जब हम जू गए थे तो हमने क्या है, एनिमल्स देखे थे। वी वेंट टू द जू वेयर वी सो मैनी एनिमल्स। प्लेस और एक्शन और उस जगह के बारे में बताता है। और जैसे मोर एग्जांपल हो गए, आई डोंट नो वेयर शी वेंट, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, ठीक है। अब इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वेट विद मी, फिर से हम देख लेते हैं। अनटिल डू यू लाइक फुटबॉल, और माई फादर पैक्ड माई लंच while my mother will reach on time if we go by the car. Your speech cannot be heard by the audience unless you use a power mic. It was a beautiful day so they decided to go for a picnic. We went to the zoo where we saw many animals. अभी ये नीचे क्या हमारा वर्ड फन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।